हेलो एवरीवन, यह है मेरा पीपीएफ सीरीज का सेकंड पार्ट। जब मैंने पीपीएफ सीरीज शुरू की थी और फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपसे पीपीएफ के बेसिक फीचर्स के बारे में बात की थी, वहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताया था कि पीपीएफ अकाउंट जो होता है उसका जो मैच्योरिटी है वो 15 साल के बाद होता है। मतलब अगर आपने अकाउंट आज ओपन करवाया है तो 15 साल के बाद ही आपका डिपॉजिटेड फंड्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है कि वो 15 साल पूरे होने से पहले अगर कोई इमरजेंसी आ गई, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप क्या करेंगे? तो आपको पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। तो आज हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि कैसे आप प्री मैच्योर विड्रॉल की मदद से पैसा पीपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं, कितना पैसा आप निकालने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सारी की सारी बातें समझाने के लिए मैं आपके सामने एक टेबल लेकर आया हूं, जिसकी मदद से बहुत इजीली मैं आपको कुछ फिगर्स की हेल्प से समझाऊंगा कि प्री मैच्योर विड्रॉल कैसे होता है और कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे टेबल की तरफ। तो जैसा कि आप इस टेबल के अंदर देख रहे हैं, मेरे पास एक डाटा सेट है और जहां मैंने एज्यूम किया है कि हमारे पास एक इन्वेस्टर है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर 2011 से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो हर साल 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर पीपीएफ में प्री मैच्योर विड्रॉल के ऑप्शन को चूज करना चाहता है तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए आप एलिजिबल होते हैं 5 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर एक इन्वेस्टर ने 2011 के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू की है तो वो 2016 के अंदर जाकर एलिजिबल होगा प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए। अब मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है कि जो हमारे पास इन्वेस्टर है वो 9th ईयर में आकर प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में सोचता है। अब अगला क्वेश्चन ये निकलता है कि कितना पैसा वो प्री मैच्योर विड्रॉल के तौर पे ले सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जिस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आप पैसा विड्रॉ करने का प्लान करते हैं उससे इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के बैलेंस को चेक किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, जो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर है वहां का बैलेंस है 10,97,799 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इसका 50% कैलकुलेट करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका 50% आ गया हमारे पास 5,48,900 अप्रोक्सीमेटली। एक बैलेंस आप ये कंसीडर करेंगे और यहाँ पर एक और बैलेंस भी कंसीडर करना होगा। वो होगा जिस पर्टिकुलर डेट पर आप प्री मैच्योर विड्रॉल का प्लान कर रहे हैं उससे पीछे के 4 साल। जैसे कि 2019 के अंदर प्लान किया है तो जो उससे पीछे के 4 साल है वो कौन सा होगा, हमारा 2015। उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो उससे पीछे के 4 साल हैं, 2015 का केस हमारे पास यहाँ पर है पड़ा, यहाँ पर उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो बैलेंस है अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा वो वाला बैलेंस। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं वो है 6,15,329 रुपए। उसका भी क्या ले लेंगे, 50% ले लेंगे, जो कि हमारे पास आ चुका है 3,07,664 रुपए। अब हमारे पास 2 बैलेंसेस अवेलेबल हैं। एक तो है प्री मैच्योर विड्रॉल की डेट से इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के जो बैलेंस था उसका 50%, जो कि 5,48,900 के आसपास था, और एक था उससे पिछले 4 साल का जो बैलेंस था उसका 50%, जो कि 3,07,664 रुपए है। इन दोनों में से जो अमाउंट कम होती है आप उसको प्री मैच्योर विड्रॉल के तौर पर लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहां मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसी सीरीज के थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको एक और ऑप्शन देने वाला हूं, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप पीपीएफ में डिपॉजिटेड अमाउंट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पूरी की पूरी सीरीज है। इसी सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि पीपीएफ के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको देखना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।